हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, नल कैरेक्टर क्या होता है, यूजर इनपुट, स्ट्रिंग के जो फंक्शन होते हैं प्री डिफाइन वो देखेंगे। अब कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं, और मल्टीपल स्ट्रिंग हम लोग को मिलेगा तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, ये सारे के सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। एक्चुअली में स्ट्रिंग होता क्या है? तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड एट नल कैरेक्टर, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है भैया? वो एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। जैसे कि हम बोले क्या, भोपाल। भोपाल क्या है? एक नाम है, एक सिटी है। ठीक है भैया, जब भोपाल को लिखना है तो कैसे लिखते हैं भैया? तो बहुत सारे कैरेक्टर को मिलाते हैं तब जाके भोपाल बनता है। और भोपाल जो है एक वर्ड है, इसी को बोलते हैं कि ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। गॉट इट? और जब भी हमको स्ट्रिंग टाइप का डेटा को दर्शाना होगा तो हम लोग डबल कोट का यूज करेंगे। गॉट इट? और कैरेक्टर टाइप के डेटा को दर्शाना होगा तो सिंगल कोट का यूज करेंगे। जैसे कि हम बोले क्या कि हम लोग लिखे ए, और ए में सिंगल कोट ऊपर में दे दिए तो ये क्या बना? ये हो गया केयर। क्या बन गया? ये बन गया केयर। गॉट इट? और उसी में हम बोले क्या कि तासीन। इसमें बहुत सारा कैरेक्टर है तो इसमें डबल कोट लगा दिए। अब जैसे ये डबल कोट बना तो ये हो गया स्ट्रिंग। क्या हो गया? ये स्ट्रिंग हो गया। गॉट इट? तो स्ट्रिंग को दर्शाने के लिए, समझने के लिए कि कौन स्ट्रिंग है कौन कैरेक्टर है, उस दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा भैया? सिंगल कोट और डबल कोट। गॉट इट? स्ट्रिंग में मल्टी कैरेक्टर हो सकते हैं या सिंगल कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कोट होगा वो डबल होगा। जो मेरे पास कैरेक्टर है उसमें भैया एक ही सिंबल होगा, और बाय डिफॉल्ट एक दो चीज है जहां पे दो सिंबल होंगे। गॉट इट? लेकिन उसके ऊपर में सिंगल कोट होगा, दैट इज स्ट्रिंग। ओके? और यहां पे बोल रहा है क्या कि स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जो कि कैरेक्टर का सीक्वेंस है और उसके लास्ट में नल रखा हो, दैट इज स्ट्रिंग। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग आर हैंडल इन केयर एरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अभी अभी एरे चैप्टर को पढ़े हैं, तो एरे में जो पढ़े थे ओनली फॉर ओनली इंट टाइप का डेटा को हैंडल कर रहे थे। गॉट इट? लेकिन उसी इंट टाइप के डेटा के जगह पे हम लोग डाल देंगे केयर। इंट को हटा के डाल देंगे केयर, तो वहां पे स्ट्रिंग को स्टोर करने का जगह मिल जाएगा। जैसे कि इसका हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं कि हम लोग बनाते थे इंट ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट साइज ले लिए 10। तो ये एक एरे क्रिएट हो गया जो कि जिसके अंदर हम लोग एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट रखते थे जो कि एलिमेंट था इंट टाइप का। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि इसी में हमको चेंजेस करना है और बोलेंगे क्या कि इंट के जगह पे केयर कर दो। तो अब भैया ये कैरेक्टर एरे हो गया जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैपेबल हो गया। और जब मल्टीपल कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उसको स्ट्रिंग कह देते हैं। गॉट इट? ठीक है। और इसमें खास बात यह भी है कि हम लोग बोले क्या कि इसके अंदर में जो भी डेटा रख रहे हैं उसके बाद में जो एक कैरेक्टर होगा वो होगा नल। गॉट इट? तो हम लोग देखें कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, केयर एरे क्या है उसको क्रिएट कैसे करता है। गॉट इट? अब बोले क्या कि मेरा ये केयर एरे क्रिएट हो गया तो इसमें इसी वक्त इसमें डेटा रखना है तो कैसे रखेंगे? हम बोले क्या कि इसका नाम चेंज कर लेते हैं, str रख लिए। गॉट इट? अब देखिए नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, बस str दे दिए। अब इसके बाद बोलेंगे क्या, इसमें असाइन करो। क्या असाइन करो? तासीन। तो कैसे रखेंगे? तो हम लोग देखे थे इंट टाइप में कि करली ब्रेसेस लगाओ, 10 ब्लॉक बना हुआ है, 10 साइज दिए तो 10 ब्लॉक बना हुआ है, 10 डेटा रखो। 10 डेटा कैसे रखो? कॉमा सेपरेटेड रखो। लेकिन यहां पे भी कॉमा सेपरेटेड रखाएगा, लेकिन हम लोग जो डेटा देंगे वो किस टाइप का देंगे? केयर टाइप का देंगे। तो केयर टाइप का डेटा कैसा दिखता है भैया? सिंगल कोट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या, सिंगल कोट लगाओ, टी दे दिए, उसके बाद बोले क्या, कॉमा लगा के फिर बोले ए, फिर से कॉमा लगा के बोलेंगे एस, और फिर से कॉमा लगा के बोलेंगे आई, और फिर से बोलेंगे कॉमा एन। यहां पे हम लोग तासिन को स्टोर कर दिए। टोटल कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5। गॉट इट? तो इसमें बना होगा 10 ब्लॉक क्रिएट हुआ, 10 ब्लॉक के अंदर में 5 डेटा स्टोर हो गया। 10 ब्लॉक के अंदर में 5 डेटा स्टोर हो गया, और बचा हुआ 5 में
एक में चला जाएगा नल और उसके बाद जितना बचा सब में नल ही चला जाएगा। गॉट इट। यहां पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा कि 5 में तो कैरेक्टर जाएगा और बचा हुआ जो ब्लॉक है उसमें चला जाएगा नल, यानी कि \0 जिसको कहते हैं नल, और इसका जो आस्की कोड होता है वो होता है 0। गॉट इट। तो उसके अंदर में नल चला जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक सिस्टम हुआ जिसके मदद से हम लोग क्या किया रहे कि एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया और उसके अंदर में डेटा असाइन कर दिए। अब बोले क्या कि इसके डेटा को प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे भैया फॉर लूप लो और यहां पे बोलो इंट, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए x नाम का, और जिसको बोलना है कि भैया इसको स्टार्ट कर दो 0 से। गॉट इट। ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये मेरा है str_x, और बोलेंगे क्या कि जब तक इसको नल ना मिल जाए तो नॉट इक्वल टू नल बोल देंगे। गॉट इट। तो नल कैसे बोलेंगे भैया, तो नल में यहां पे बोलेंगे \0 दैट इज नल। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या ये जो मेरा x है इसको प्लस प्लस कर दो, हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिखना है cout और बोलेंगे क्या कि कैरेक्टर को प्रिंट करो। कैसे कैरेक्टर प्रिंट होगा, तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे str_x, बस इतना ही करना, हो गया। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा जो तासीन है इसको प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो पहले कंपाइल किए फिर जाके इसको रन किए। अब जैसे इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमको मिलने वाला है तासीन। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि तासीन दिखा। गॉट इट। अब भी आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि भैया ये वाला लाइन जो है हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा अच्छा से बताइए। हम लोग चलिए बताते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या कि देखिए ये मेरा 10 साइज का क्या है भैया, str वाला एरे यानी कि कैरेक्टर एरे, जिसके अंदर में हम लोग भोपाल को स्टोर किए। तो भैया 6 ब्लॉक तक तो डेटा स्टोर हो गया, 7 8 9 10 ब्लॉक पे क्या हुआ, नल असाइन हो गया यानी कि \0। तो अब हम लोग लिखे हैं क्या, हम लोग लिखे str_x, क्या देंगे भैया, दिए *x और बोले क्या कि नॉट इक्वल टू, और इसमें बोल दिए क्या \0 नल। तो बोले \0 यानी कि नल। अब ऐसा हो तो कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब देखिए कि इस पे जाएगा तो इसका कुछ आस्की कोड होता जो कि 0 नहीं होता, नॉन जीरो वैल्यू होता, और नॉन जीरो का मतलब ट्रू होता। 0 जब भी मिला तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इस 6 इंडेक्स पे गया, x का वैल्यू हो गया 6, गॉट इट। तो 6 इंडेक्स पे आया, यहां पे मिला नल, क्या मिला, नल मिला। नल का आस्की कोड क्या होता है 0, तो यहां पे आ गया 0 और यहां पे भी है 0, ये दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो लूप चल रहा था वो लूप एंड हो जाएगा। जो भी कंट्रोल लूप के अंदर था अब वो कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। गॉट इट। तो इसको आप चाहे तो ये जो \0 दे रहे हैं ये देने का जरूरी भी नहीं, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या str_x। इससे क्या होगा, हम लोग लिखे इतना, तो इससे क्या होगा, हम बोले यहां पे आ गया 0, 0 का मतलब फॉल्स, इक्वल टू क्यों चेक करे, 0 आ गया फॉल्स, दैट्स ऑल। गॉट इट। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में हम लोग क्या बोले कि भैया ये डेटा है इसको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग लूप लगाए और उसको प्रिंट करके एक्चुअली में देख लीजिए। अब बोले क्या कि ये तो मेरा कोड है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ नहीं लग रहा कि भैया सिंगल कोट लगाओ, कॉमा लगाओ, फिर डेटा लिखो, बहुत ज्यादा डेटा लिखना पड़ रहा। हम चाह रहे हैं कि कोई शॉर्ट सिस्टम है जिससे कि असाइन कर सके स्ट्रिंग को। तो हम बोले है, कैसे करेंगे, तो इसको तो पहले करते हैं कमेंट। क्या करते हैं, कमेंट। ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको तासीन रखना है, यस। तो कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग अभी बोले कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, तो यूज करेंगे डबल कोट का, किसका, डबल कोट का, और यहां पे बोलेंगे तासीन। अब जैसे ही डबल कोट का यूज करके बोले तासीन, यहां पे स्टोर हो गया तासीन। अब इसको रन करेंगे तो ये भी हमको प्रिंट करके देगा तासीन। तो कंपाइल किया और इसको रन किए तो यहां पे देख सकते हैं कि मेरे आउटपुट में तासीन मिल गया। गॉट इट। तो हमारा जो कोड था उसको इंप्रूव कर दिया। दूसरी बात कि भैया हर बार लूप को यूज ही करके प्रिंट करना, हम बोले नहीं, तो कैसे बिना लूप का हो जाएगा, हम बोले यस, व्हाई नॉट। चलिए बिना लूप का करते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि चलिए उसको बिना लूप का करते हैं, लेकिन उसके लिए लिखेंगे cout और बोलेंगे जो भी एरे का नाम है यानी कि str, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कंपाइल करो और इसको रन करो। जैसे रन किए यहां पे देख सकते हैं तासीन प्रिंट हो गया।
अच्छा इतना आसान है डेटा को असाइन करना, प्रिंट करना। हाँ, बस इसको समझना थोड़ा सा। जैसी आपका स्ट्रिंग के साथ में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा तो आपको स्ट्रिंग लगेगा हलवा। गॉट इट? एकदम इजी लगेगा। बोलिए भैया स्ट्रिंग है, आइए मेरे साथ खेलिए, हम खेलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा चीज समझे, अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो हम लोग देखिए अपने कोड को इंप्रूव करके और डायरेक्ट डाल दिया और str से प्रिंट करके भी देख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आता है नल कैरेक्टर। भैया नल कैरेक्टर क्यों आता? नल कैरेक्टर ही क्यों आता? एरे में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब केयर एरे बना रहे तो उसमें नल क्यों आ रहा? हम बोले क्या कि भैया थोड़ा सा चेंजेस है। क्या थोड़ा सा चेंजेस है? क्या चेंजेस है भैया? हम बोले क्या कि जब इंट का बात बोलते हैं तो इंट के अंदर में जब जीरो को लेते हैं तो ये एक प्रकार का डेटा है। क्या है भैया? डेटा है। हम लोग जीरो से किसी ना किसी चीज को डोनेट करते हैं, बोलते हैं ये चीज है, ये जीरो है, इसमें कोई भी डेटा नहीं। जैसे कि हम बैलेंस दिखा रहे हैं, बोल दिए जीरो। जीरो का मतलब क्या? एक भी रुपया नहीं। गॉट इट? तो इसमें टर्मिनेटेड पॉइंट को डिनोट तो नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जब स्ट्रिंग का बात आता, जब केयर का बात आता तो उसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसी नल का बात आता तो ये एक स्पेशल मेमोरी ब्लॉक है जिस पे डेटा रखाता ही नहीं है। नल का जो आस्की कोड होता है वो जीरो। गॉट इट? अब यहां पर जीरो स्टोर कर दिए कैरेक्टर में तो इसका आस्की कोड होता है 48। जीरो का जो आस्की कोड होता है वो 48 होता, लेकिन नल का मतलब जो जीरो होता है, इसके वजह से जो मेरा स्ट्रिंग है वो और भी आसान हो जाता है एक्सेस करना। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रिंग चाहिए तो जब भी स्ट्रिंग को हैंडल कर रहे हैं तो आपको उसके साइज की नीड नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि जैसे हमको नल मिलेगा स्ट्रिंग खत्म। गॉट इट? तो ये है हमारा नल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, और इसके मदद से स्ट्रिंग को आसानी से यूज करना और भी ज्यादा क्या होता है भैया? गुड वे है। गुड वे हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? गुड वे बोल सकते हैं। चलिए बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोले क्या कि ये जो नल है ये हमको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसके मदद से हमको ये काउंट करके नहीं रखना पड़ रहा, ये हमको जानना नहीं पड़ रहा कि भैया एरे का साइज 10 है तो इसके अंदर में टोटल डेटा कितना रखा हुआ। हमको खुद पता चल जाता कि भैया टोटल कैरेक्टर कितना रखा हुआ। ये सब हो पा रहा है नल कैरेक्टर की वजह से। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि भैया कोई भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है। हम बोले ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर तासिन रखा हुआ है, अब इसका लेंथ को कैलकुलेट करना। ठीक है, हम लोग बोले क्या? एक फॉर लूप लगाओ, और इससे पहले हम लोग बोले क्या? इंट लेन। गॉट इट? एक लेन बना, इसका असाइन नहीं करते हैं, ओनली लेन वेरिएबल क्रिएट कर लिए। उसके बाद बोलेंगे फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर में बोलेंगे क्या? ये मेरे पास लेन है, इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, और लेन को बोलो क्या कि भैया जो भी मेरा str स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर डाल दो लेन। अब भैया जैसी लेन का इंडेक्स कुछ ऐसा हो जहां पे रखा हुआ हो नल, कंडीशन फॉल्स हो जाए। गॉट इट? और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा लेन है इसको प्लस प्लस कर लो, हो गया। और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। अब देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है कि भैया आप लास्ट में सेमीकोलन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेमीकोलन तो लगता नहीं है लूप में, लगा क्यों रहे? हम बोले क्या कि ये जो मेरा लूप है, गॉट इट, जब भी इस लूप का आपको ब्लॉक नहीं चाहिए, आप चाहते क्या कि मेरा लूप है उसका ब्लॉक नहीं हो, तो लास्ट में लगा सकते हैं सेमीकोलन। अब सेमीकोलन लगाने से नीचे कोई भी लाइन लिखिएगा उसको लूप के ब्लॉक में नहीं माना जाएगा, लेकिन सेमीकोलन हटा दिए तो जो पहला लाइन होगा उसको माना जाएगा कि भैया ये लूप के ब्लॉक में है, और उसके बाद लूप के ब्लॉक में नहीं है। तो हम लोग लूप के ब्लॉक में कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए सेमीकोलन लगा दिए। अब बोलेंगे सी आउट। क्या बोलेंगे भैया? सी आउट, और प्रिंट कर दो लेंथ। तो हम लोग बोलेंगे क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इसके जगह पे जो भी len का वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, हो गया। अब बोले ठीक है, इसको पहले कंपाइल करो, तो हम लोग कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल हुआ, अब भैया इसको रन करो। गॉट इट? और जैसे ही रन किए तो ये बोला क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 है। यस 5 है क्या? काउंट करो 1 2 3 4 5। यस दैट इज राइट। तो हमको लेंथ कैलकुलेट करना हो कोई भी स्ट्रिंग का तो इस प्रकार से कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्या कि भैया स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसको हम लोग कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया है।
मेमोरी के अंदर स्टोर है, कोई वेरिएबल इसको रेफर नहीं कर रहा। और जब कोई वेरिएबल इसको रेफर नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी चेंजेस कीजिएगा हो ही नहीं सकता। गॉट इट? तो जो भी वेरिएबल के अंदर रखा हुआ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो विदाउट वेरिएबल उसको नहीं चेंजेस कर सकते। इसी के लिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है भैया, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा, तो इसमें जब भी मर्जी आप चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भैया यूजर इनपुट, हमको यूजर से इनपुट लेना है, स्ट्रिंग कैसे लेंगे? तो बोले क्या कि इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और ऊपर वाले को कर दिए कमेंट, और इसका साइज रखते हैं भैया 10 है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बोले क्या कि इसका साइज 20 रख लो। अब हमको डेटा लेना, तो इसको करते हैं पहले कमेंट ताकि आपको हर कोड मिल जाए। गॉट इट? ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम बोले कुछ तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे चलिए देखते हैं। हम बोले क्या कि हमको यूजर से डेटा लेना है एज अ इनपुट, ले सकते हैं, वो भी स्ट्रिंग टाइप का, हम बोले ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं, हम लोग बोले क्या सी आउट इंटर द नेम, और हम लोग बोलेंगे सी इन, और यहां पे बोलेंगे क्या str। गॉट इट? नेम ले लो और रख दो str के अंदर। अब बोलेंगे क्या सी आउट, अब प्रिंट कर दो नेम इज, जो भी मेरा क्या वेरिएबल का नाम है भैया str है, तो हम लोग str ले लिए, लास्ट में चाहते हैं एंटर लगा दो, हो गया। ओके ठीक है, हम बोले क्या कि स्ट्रिंग लेना है यूजर से, यानी कि नेम लेना है और उसको प्रिंट करना, और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहले इसको कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के बाद इसको रन किए, तो बोला इंटर द नेम, हम बोले नेम है मेरा तासीन। अब जैसे एंटर किए प्रिंट हुआ नेम इज तासीन, जस्ट प्रिंट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोले फिर से इसको रन करो। अब बोले क्या कि मेरा नाम है भैया एमडी तासीन। अब जैसे एंटर कर रहे तो ये प्रिंट कर रहा नेम इज एमडी, तासीन कहां गया भैया? तो तासीन तो है ही नहीं, तासीन तो प्रिंट किया ही नहीं। भैया क्या लोचा? लोचा ये है कि ये जो मेरा सी इन है ये बोलता है क्या कि मेरा काम खत्म हुआ, जैसे आप स्पेस एंटर किए या एंटर की को प्रेस किए या टैब को प्रेस किए, इन तीनों की में से कोई भी की को प्रेस किए तो हमको लगेगा क्या मेरा काम हो गया एंड, और एंड हो गया तो इसके बाद का जो भी डेटा दे रहे हैं वो दूसरा वेरिएबल है तो उसमें जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो हम लोग एक डेटा ले रहे हैं तो एक डेटा हुआ एमडी, वो स्टोर हो गया एसटीआर में, और तासीन जो हुआ वो दूसरा डेटा हुआ, वो एसटीआर में स्टोर नहीं होगा, उसके लिए दूसरा वेरिएबल चाहिए। तो क्या भैया किसी का फुल नेम होगा एमडी तासीन तो वो स्टोर नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन उसको समझना पड़ेगा। रूल एंड रेगुलेशन क्या है भैया कि ये जो मेरा सी इन है ये कैपेबल नहीं है मल्टी वर्ड इनपुट स्ट्रिंग लेने के लिए। क्या भैया? इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग कैपेबल नहीं है, यानी कि सी एन के मदद से मल्टी वर्ड स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। गॉट इट? क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि भैया बिकॉज स्पेस न्यू लाइन टैब और न्यू लाइन कैरेक्टर आर डिलिमीटर्स, यानी कि ये तीन चीज से इसको पता है कि मेरा काम हो गया एंड। क्या हो गया भैया? एंड। गॉट इट? तो भैया नहीं ले सकते। ठीक है, वी विल नॉट यूज सी इन फॉर स्ट्रिंग इनपुट। गॉट इट? ठीक है, तो भैया हमको स्ट्रिंग इनपुट करना होगा तो कैसे करेंगे? हम बोले भैया उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है fgets। इसको कमेंट करते हैं और बोलते हैं ठीक है fgets को यूज करते हैं। तो बोले क्या fgets, और इसका यूज करके इसके अंदर में हमको 3 आर्गुमेंट पास करना है। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट fgets में बोलता है क्या कि जो भी डेटा आप लेना चाह रहे हैं यूजर से, फाइल से, डेटाबेस से, कहीं से भी, वो डेटा स्टोर एक्चुअली में कहां करना। तो हम बोले क्या कि वो डेटा को स्टोर करना ये हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे। अब बोल रहा क्या ठीक है यहाँ पे स्टोर करना है, कर दीजिए, लेकिन जो डेटा लीजिएगा उसका मैक्सिमम साइज क्या है? तो हम बोले क्या कि मैक्सिमम 20 साइज है। तो बोले अच्छा 20 साइज है, यानी कि 20 से ज्यादा डेटा नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा क्या ठीक है आप तो ये बता दिए कहां रखना, कितना साइज है, लेकिन डेटा आएगा कहां से? कौन बोल रहा? fgets बोल रहा। हम बोले भैया टेंशन क्यों ले रहे, हम है ना। तो बोले बताइए ना। तो हम बोले क्या कि जो डेटा आएगा वो आएगा stdin से।
कहां से आएगा भैया, stdin से, यानी कि कीवर्ड से डेटा आने वाला। तो हम लोग तीन चीज बताए इफ गेट्स को, एक डेटा जाएगा कहां, जहां जाएगा उसका साइज क्या है, और डेटा आएगा कहां से। गॉट इट। ये तीन चीज लिख के हम लोग यूजर से डेटा ले सकते हैं। अब देखिएगा कि यहां पे एंडल लग रहा था तब लाइन चेंज हो रहा था, और यहां से अभी हम लोग एंडल को हटा दिए। गॉट इट। अब फिर से उसको करते हैं कंपाइल, पहले ये रहा मेरा कंपाइल, और उसके बाद इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन कर रहे हैं ये बोला इंटर द नेम, हम बोले क्या कि मेरा नाम तो हो गया एमडी तासीन, हम लोग दिए तासीन। जैसे एंटर कर रहे हैं तो ये प्रिंट कर रहा है नेम इज एमडी तासीन, और साथ में लाइन भी चेंज कर रहा, लेकिन हम तो एंडल हटा दिए तब भी कर रहा। वाई, बट वाई क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरा एफ गेट्स है ये बोल रहा क्या कि इसके लास्ट में जो डेटा है वो हम ऐड कर दिए बैकस्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसके मदद से लाइन को चेंज कर पा रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, हम बोले क्या कि टोटल डेटा कितना ले रहे भैया, 5 और 3, तो कितना टोटल डेटा हो गया, 8 डेटा हो गया। क्या इसका 8 साइज बना दे तो डेटा स्टोर होगा। चलिए 8 बना दिया, और यहां पे बोल रहे हैं क्या कि इसका साइज जो है वो है 8। अब यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको करो कंपाइल, तब जाके इसको करो रन। अब जैसे ही रन किया बोले एमडी तासीन, अब जैसे एंटर कर रहे तो देखिए एमडी तो प्रिंट हुआ, लेकिन तासीन में क्या प्रिंट नहीं हुआ भैया, एन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एन प्रिंट, देखिए हम लोग साइज कितना लिए हैं, 8 साइज लिए, और इसके लास्ट में स्टोर होगा बैकस्लैश क्या भैया, बैकस्लैश 0, एन नहीं 0। अब जैसे ही बैकस्लैश 0 स्टोर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसके आगे कोई भी डेटा नहीं है। अब बैकस्लैश 0 जैसे ही स्टोर हुआ तो टोटल 8 ही स्पेस है, 8 डेटा दे रहे हैं, तो वो बोला ठीक है 8 स्पेस है, 8 डेटा आ रहा है, तो 7 ही डेटा को रखो, जो लास्ट वाला डेटा उसको हटा दो। गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या कि इसका साइज 9 कर देते हैं, ऊपर में भी बोले कि 9 साइज कर दो। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो इसको कंपाइल किए और उसके बाद इसको रन किए। अब बोले क्या एमडी तासीन, ओके। अब जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो देखिए यहां पे प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, नेम इज एमडी तासीन। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा कि बैकस्लैश 0 बैकस्लैश एन का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, अब बोले क्या कि इसका साइज कर दो 10, क्या कर दिए, साइज कर दिए 10। अब बोले क्या फिर से कंपाइल करो एंड रन करो, कंपाइल किए अब रन किया, बोले क्या एमडी तासीन। अब जैसे ही एंटर कर रहे तो आपको दिख रहा है कि भैया न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ रहा। बात समझ में आया कि भैया न्यू लाइन कैरेक्टर एफ गेट्स कब ऐड करता है, जब इसके पास स्पेस जो है वो बड़ा मिलता हो, यानी कि हमारे पास स्पेस है 20 का, डेटा रखना है 10। अब 10 डेटा बच गया तो भैया 1 जोड़ दो, या एक भी एक्स्ट्रा जितना डेटा रख रहे हैं उससे एक भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है तो वो बैकस्लैश एन का यूज कर लेगा लास्ट में। कौन करेगा, एफ गेट्स करेगा। गॉट इट। ठीक है, थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते भैया। एफ गेट्स क्या है भैया, प्री डिफाइंड फंक्शन है। एफ गेट्स के अंदर में हम लोग 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, एरे नेम, इनपुट साइज और कहां से डेटा लेना। गॉट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट। गॉट इट। चलिए, तो अब हम लोग बोले क्या कि देखिए हमारे पास सेम काम करने का 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। अब देखिए हम बोले क्या कि एक str क्रिएट किए, एक x किए, तो x ये हो गया, str ये हो गया। गॉट इट। और एक चीज हम बोले क्या कि ये जो मेमोरी मिला है प्रोग्राम को, उसमें ये पहला एड्रेस है जिसको बोलते हैं 0, और यहां पे कोई भी डेटा नहीं रखा था, ये एक स्पेशल एड्रेस है जहां पे रखा था भैया बैकस्लैश 0। क्या रखा है, बैकस्लैश 0, यानी कि ये स्पेशल एड्रेस है। जहां पे भी आप बैकस्लैश 0 स्टोर कर रहे हैं वो इसी को क्या करता है भैया, पॉइंट करता है। ओके, ठीक है। अब बोले ये 7 जो है ये इसको बोलते हैं एड्रेस या रेफरेंस बोलते हैं, जो 700। ओके, अब यहाँ पे 20 साइज का str क्रिएट किए, जिसमें पहला एड्रेस हुआ 1000, फिर 1 2 3 4 5, इसी प्रकार करके 10 तक है। गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में बोलते हैं क्या कि हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, हमारे पास 1000 है, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, पहले 0 ऐड किए, फिर 1 ऐड किए, फिर
टू ऐड किए, इसी प्रकार से ऐड कर करके डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। एक बोल रहा है क्या, नहीं हम ओनली आप हमको 1000 दे दीजिए, इसमें जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करके आगे के डेटा को प्रिंट करना वो हम करेंगे। तो एक तरीका ये देखे, दूसरा तरीका ये देखे, गॉट इट। एक में जाता है भैया ओनली 1000, दूसरा में जाता है क्या कि भैया 1000 तो है ही, कुछ पास नहीं होता, इसमें हम लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं कि 1000 में 1 ऐड कर दो, फिर 2 ऐड कर दो, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार से ऐड करते जाओ। कब तक ऐड करते जाओ, जब तक कि कैरेक्टर में हमको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसी नल कैरेक्टर मिलेगा भैया लूप गया एंड, प्रोग्राम गया एंड, गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या, हमारे पास कुछ फंक्शन है, क्या है भैया, कुछ फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड फंक्शन है, गॉट इट। इसमें से एक भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले, बस एक अभी देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। तो भैया कौन देखेगा, कब देखेगा, हम बोले क्या कि इसके लिए सेपरेट सिंगल का एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिखा होगा भैया स्ट्रिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज, इसी प्रकार से कुछ नाम होगा प्लेलिस्ट का, जाके वहां से देख सकते हो, वहां पे मास्टर कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये बहुत ही जरूरी चीज है, आपके कोड को एग्जीक्यूशन में फास्ट करने और लिखने में फास्ट करने में हेल्प करेगा, गॉट इट। अब भी हम लोग एक चीज यूज करेंगे जिसका नाम है strcpy। अब बोले क्या कि भैया यहां पे डेटा रख लिए, जैसी एरे क्रिएट किए डेटा रख लिए, दूसरा यूजर से डेटा ले लिए और सीख गया। अब तीसरा हमको काम करना, तीसरा क्या कि एरे क्रिएट हो गया, अब डेटा रखना। क्रिएट होने के बाद तो भैया डायरेक्ट आप बोलिएगा क्या, ये मेरे पास है str और इसमें असाइन कर दो तासीन। तो हम बोले क्या कि असाइन कर दो तासीन। क्या ये सही है? नहीं भैया ये एरर है। क्यों एरर है? देखिए ये जो str है इसके अंदर में स्टोर है 1000 यानी कि एड्रेस, और 1000 जो डेटा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी वैल्यू के ऊपर में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर कहां सकते? वेरिएबल में स्टोर कर सकते, गॉट इट। तो ये वेरिएबल नहीं है तो ऐसे स्टोर नहीं होगा। तो इसको स्टोर कैसे करेंगे? तो इसको स्टोर करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन भैया? अभी बोले कौन सा फंक्शन? अभी बोले, कमेंट में बताइए जल्दी 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 से भैया। strcpy फंक्शन अभी तो बोले। चलिए अभी जो इसको रहने देते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट और बोल देते कि भैया ये जो है एरर है, ओके। इसको कमेंट कर दिया और बोल देते हैं कि ये क्या है, एरर है, ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा काम करना होगा, कैसे करेंगे? तो बोले अभी अभी आप बोले strcpy फंक्शन का यूज कर लो, ठीक है कर लेते हैं। बोले strcpy। अब इसके अंदर में हमको 2 आर्गुमेंट पास करना है। कितना भैया? 2 आर्गुमेंट। एक तो पास करना कि डेटा कहां रखाएगा, हम बोले क्या str में रखाएगा। कौन सा डेटा रखाएगा? हम बोले क्या कि ये मेरा तासीन डेटा है, इसको असाइन कर दो। बोले ठीक है हो जाएगा स्टोर, गॉट इट, ठीक है। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिस हेडर फाइल का नाम है भैया हैज इंक्लूड, और इसका नाम है std। तो हम लोग लिखते हैं std सॉरी string.h गॉट इट। तो हम लोग string.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिए, हो गया भैया। और कुछ भी है नहीं, इसमें कोई भी लोचा नहीं। इसको करते हैं भैया क्लियर, फिर किए कंपाइल और जाके इसको कर दिए रन। अब जैसे रन किए तो भैया ये प्रिंट कर दिया नेम इज तासीन, लेकिन इंटर नेम बोल रहा है। इसको करते हैं कमेंट, अब ये नहीं बोलेगा। अब इसको फिर से करना है कंपाइल और जाके किए रन, और जैसे रन किए बोला नेम इज तासीन, गॉट इट। तो इस प्रकार से strcpy फंक्शन का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे बोले क्या कि ये कॉपी तो कर दिए, गॉट इट, लेकिन हमको प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करना फंक्शन की मदद से। तो हम बोले क्या एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका रिटर्न टाइप रख के वॉइड, फंक्शन का नाम रख के डिस्प्ले, और इसमें जो एक डेटा आएगा वो आएगा कैरेक्टर एरे। क्या आएगा भैया? कैर एरे। तो हम लोग बोल दिए str1, हो गया। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा भैया वो वेरिएबल है या एरे है, ठीक है। अब बोले क्या कि ये लाइन जो है इसी को उठा लीजिए। अब उठा के लिए आए और बोलेंगे str1 के डेटा को प्रिंट करो और लास्ट में डाल दो एंडल, ओके, हो गया। तो इसके मदद से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसको ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। बोले चलो कर देते हैं डिक्लेयर,
क्या दिक्कत है डिक्लेयर करने में, तो कर दिए डिक्लेयर। लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन और स्क्वायर ब्रैकेट को रहने देंगे, नाम को करेंगे हटा देंगे। गॉट इट, हो गया ये डिक्लेरेशन। अब बोले कि हमको प्रिंट करना, तो हम लोग कॉल करेंगे, बोलेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर में पास कर दो str। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे इसको रन करेंगे, तो रन करने से पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा, तो ये रहा मेरा कंपाइल, फिर ये रहा रन, तो ये प्रिंट करके दे दिया नेम इज तासीन। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखे कि भैया कोई फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं, तो उसको कॉल करते वक्त हमको स्ट्रिंग पास करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो भैया लाइन नंबर 22 में है, ऐसे करेंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। गॉट इट, तो हम लोग तीनों के तीनों चीज देख ले। अब बोले हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, उसको हैंडल कैसे करेंगे। हम बोले ठीक है, उसके लिए 2D एरे बनाना होगा। तो हम बोले क्या कि इसका साइज रखो 2। क्या साइज रखो, 2 रखो, और भी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं रखना चाह रहे। और बोले क्या इसका साइज रख दो 20। अब बोलो क्या कि यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर करना कैसे करेंगे। हम बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना है, कर असाइन करो और कर दे ब्रेसेस लगा दो। इसके अंदर बोले डबल कोट, हम लोग डालते हैं सिटी नेम, तो str को हटा के बोलते हैं सिटी नेम। गॉट इट, बोल दिए सिटी नेम। इसके अंदर में डेटा रखे, बोले भोपाल, और दूसरा बोलेंगे क्या, क्या बोले, एकदम सिंपल सा पटना बोलते हैं। ओके, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। गॉट इट, अब ठीक है। तो हम लोग 2 डेटा लिए, एक लिए भोपाल, दूसरा लिए पटना, और यहां पे जो प्रिंट कर रहे हैं तो बोलेंगे सिटी नेम। क्या बोलेंगे भैया, सिटी नेम। सिटी नेम इज ठीक है, str ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको तो हटाना पड़ेगा, हटा दिए। अब बोले क्या कि हमको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। हम बोले सिंपल सा फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम रखे x, और इसको इनिशियलाइज कर दिए 0 से, और बोलेंगे भैया तुम चलो 2 तक और x प्लस प्लस कर दो। गॉट इट, अब बोलेंगे कुछ भी नहीं करना, ये जो डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले को अंदर में जो str इसको हटाएंगे, बोलेंगे सिटी नेम। क्या बोलेंगे, सिटी नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो x, बस हो गया। क्या डालेंगे भैया, स्क्वायर ब्रैकेट x, हो गया, और कुछ करना नहीं। अब जैसे इसको कंपाइल करके, तो पहले कंपाइल करते हैं, एक्चुअली कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल किए अब रन कर रहे हैं। अब जैसे रन किए तो बोला सिटी नेम इज भोपाल, सिटी नेम इज पटना। तो हम लोग देखें कि मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करें, और फंक्शन का भी यूज कर दिए। अब आपको यहाँ पे 10 नेम देना, 10 नेम दे सकते, कॉमा सेपरेटेड में दे सकते। गॉट इट, और जब भी मल्टीपल स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, हाँ मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा, तो उसके लिए 2D केयर एरे बनाने की नीड पड़ेगी। गॉट इट, तो हम लोग ऐसे बनाए, देखे हमको डेटा लेना होगा तो कैसे लेंगे, इसी प्रकार से लेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल किए, यहाँ पे हम लोग fgets को कॉल कर देंगे, क्या साइज है वो बता देंगे, कौन सा एड्रेस है, जैसे कि ये एड्रेस पे डेटा रख दो। गॉट इट, तो ये सारे चीज fgets को बता सकते हैं, तो वहां से भी डेटा ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां तक हम लोग देखें कि भैया किसी भी फंक्शन को कॉल करते वो स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सारे चीज देखे। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।